जमात या किसी फर्द के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना था कि दोनों अफ्रीकैन का मुज़ाकरात पर आमादा हो जाना भी बड़ी कामयाबी है। अच्छे मनाजिर होते हैं जब आमने सामने बैठते हैं और चाय पीते हैं, अच्छी गुफ्तगू होती है। कम से कम कमेटी की हद तक हमने माजी के वाक़यात को पसे पुश्त डाल दिया। हमने अभी तक चार्टर ऑफ डिमांड तैयार नहीं किया। इन्होंने कहा कि हम जमात या किसी फ़र्द के नहीं, पाकिस्तान के हवाले से मुज़ाकरात कर रहे हैं। मिसाक जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो के साथ तय हुआ था, बाद में खान साहब भी मुत्तफ़िक हुए थे। दहशतगर्दी की अफरियत से खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर है। कुछ ऐसे अवामिल हैं जिन पर हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं। हम तो शुरू से ही मुज़ाकरात पर आमादा थे। नवाज शरीफ ने पहली तकरीर में ये बात की थी। ज़िला कुरम की सूरत हाल से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए शौकत यूसुफज़ई ने कहा कि कुरम में एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 से 3 दिन का वक्त मांगा है। कुरम में बच्चों के डायपर्स तक पहुँचाए जा रहे हैं। रुकन कौमी असम्बली मिर्जा इख्तियार बेग ने कहा है कि हुकूमत टैक्स तरमीमी बिल ला रही है। इस तरमीमी बिल में सख्त शराइत शामिल हैं। इस बिल से नॉन फाइलर्स सख्त मुतासिर होंगे। तरमीम बिल में नॉन फाइलर्स के बैंक अकाउंट मुंजमद करने की तजवीज़ है। नॉन फाइलर्स अपनी गैर मनकूला जायदाद मुंतकिल नहीं कर पाएगा। बिजनेस का मकाम जब्त कर लिया जाएगा। इसी तरह के कवानीन की पीपल्स पार्टी मुखालफत करेगी। इस बिल को फाइनेंस और रेवेन्यू की कायमा कमेटीज में ज़ेर बहस लाने की तजवीज़ दी गई है। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी भी हुकूमत ने खुद बनाई है। क्या सांस लेने की लोगों को इजाज़त लेने की ज़रूरत होगी? मैंने इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी पर मुतलका वजारत से सवाल पूछा। दुनिया 5G की तरफ बढ़ रही है और हम 4G से भी पीछे जा रही हैं। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी के 22 IT कंपनियां पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमें IT शोबे को मजबूत करना चाहिए। कराची में धरने आज शाम तक खत्म हो जाएंगे। शर्जील मेमन और IG सिंध से धरनों के मुतालिक बात हुई है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें आपका मकान भी आता है वो ट्रांसफ़र नहीं करा सकता और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ किया जा सकता है। तो ये बहुत हार्श कवानीन है। नॉन फाइलर की भी कैटेगरी आपने इंट्रोड्यूस कराई थी हुकूमत में। दुनिया में कहीं नॉन फाइलर नहीं होता। हमारी हुकूमत ने इंट्रोड्यूस कराई थी कि मामूली टैक्स मिल जाएगा। आप उसको फेज़ आउट करें, लेकिन इतने सख्त कवानीन के बाद नहीं, जिसमें सांस भी लेगा वो आपसे पूछ के और आप रोक सकते हैं, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। बेग साहब, आप कराची के नुमाइंदे हैं, तो कराची में 6 दिन से धरने जारी हैं और शहरियों को बहुत मुश्किलात का सामना है, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत ना मुजाहिरीन को इंगेज कर सकी है और ना आवाम की मुश्किलात को रफ़ा कर सकी। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इस पर मेरी मुलाकात IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब से हुई थी और मैंने उनसे यह कहा था कि ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, इन्होंने सिटिंग धरने की बात की थी कि हम सिर्फ बैठ के एहतजाज करेंगे, अपना रिकॉर्ड कराएंगे पारा चनार के वाक़यात को। लेकिन यहाँ पे ये लोग अब हद से बहुत आगे निकल गए। वो गाड़ियाँ भी रोक रहे हैं, उनके पास डंडे भी हैं, वो कहते हैं हम फायरिंग भी कर सकते हैं, हम नहीं हटेंगे। कराची का पूरा डिस्टर्बेंस है। मैं अभी घड़ी खुदा बख्श में PIA के सीनियर लीडरों के साथ गया था। मेरे लिए एयरपोर्ट पहुंचना नामुमकिन था, 1.5 घंटा लगा। फिर जब हम वापस आए रात को घड़ी खुदा बख्श से, तो भी एयरपोर्ट से हम नहीं निकल सके। तो पारा चनार के लोगों की वजह से हम एहतराम करते हैं, हमें अफसोस है, दुख है कराची वालों को, लेकिन कराची वालों को सज़ा नहीं देनी चाहिए। तो मुझे वादा भी करा है, शर्जील मेमन ने वहाँ पे भी बात की थी चीफ मिनिस्टर साहब से। इंशाअल्लाह उन्होंने मंडे का बात रखा है कि मंडे को वो इस पर एक्शन लेंगे और मंडे को एक्शन नहीं हुआ तो हम खुद आगे निकलेंगे। और कराची वाले दूसरों की जो कंसिक्वेंसेस है वो क्यों बर्दाश्त करें। यहाँ पे पहले ही हमारा बिज़नेस ठप हुआ है, बिजली के इश्यूज़ हैं, गैस के इश्यूज़ हैं, अब आपने लॉ एंड ऑर्डर के भी इश्यूज़ ऐड कर दिए। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। पीपल्स पार्टी ने इस पर अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया है और हम इंशाअल्लाह मंडे का वादा है मुझसे। आज मंडे है तो सर आज शाम तक हम इंतज़ार करेंगे कोई सूरत हाल निकल आएगी। कह रहा हूँ, मेरा गुलाम नबी मेमन साहब से भी बात हुई है जो IG सिंध है, और मेरी शर्जील मेमन साहब से भी बात हुई है, और मैं खुद एक ज़िम्मेदार कौमी असम्बली का रुकन हूँ। लिहाजा हमने इंशाअल्लाह मंडे की शाम तक इस मसले को हल कर। ठीक है, थैंक यू सर। यूनान में कश्ती डूबने के सानिया में नामजद FIM अफसरान ने कार्रवाई के खिलाफ अदालत से रिजू कर लिया। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने दरखास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। वकील दरखास्त गुजार एहसान साबिर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कश्ती में सवार 286 पाकिस्तानी यूनान में जाँ बहक हो गए। वाक़े की इंक्वायरी शुरू हुई और अफसरान व एहलकारों को भी नामजद किया गया। दरखास्त गुजार समेत 38 अफसरान को जिम्मेदार करार दिया गया। 13 अफसरान को ड्यूटी जनाह एयरपोर्ट पर थी। आज इन अफसरान को इस्लामाबाद हेडक्वार्टर तलब किया गया।
اندیشہ ہے کہ درخواست گزاروں کو ملازمت سے برطرف نہ کیا جائے۔ درخواست گزاروں نے مسافروں کے ویزا، ہوٹل وغیرہ دیکھنا ہوتا ہے۔ جب تمام دستاویزات مکمل ہوں تو مسافروں کو آف لوڈ تو نہیں کیا جا سکتا۔ 286 میں سے 155 مسافروں نے کراچی سے لیبیا سے سفر کیا۔ درخواست میں انسپکٹر FIA نازش سحر و دیگر شامل۔ صوبائی وزیر ایکسائز ٹیکسیشن اور نارکوٹکس کنٹرول سندھ مکیش کمار چاولہ کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی تیزی سے جاری۔ محکمہ نارکوٹکس کنٹرول سندھ کی ایک ہفتے کے دوران کراچی میں دوسری بڑی کارروائی کی۔ محکمہ نارکوٹکس کنٹرول سندھ کی کورنگی کراسنگ کے قریب خفیہ اطلاع پر کارروائی کے دوران 10,300 گرام کیٹامائن برآمد کرتے ہوئے 2 ملزمان گرفتار کر کے ڈپٹی ڈائریکٹر نارکوٹکس کنٹرول کراچی لکھمی چند انچارج ضلع کورنگی کے مطابق عالمی منڈی میں اس وقت کیٹامائن کی فی کلو قیمت تقریباً 9 لاکھ روپے ہے۔ ملزمان کی شناخت زاہد اقبال اور ذوالفقار کے نام سے ہوئی۔ گرفتار ملزمان کا تعلق منشیات اسمگلنگ میں ملوث بین الصوبائی گروہ سے ہے۔ ملزمان کوئٹہ سے کراچی کیٹامائن اور دیگر منشیات اسمگلنگ کرتے تھے۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ دیگر ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ کی واضح ہدایت ہے کہ سندھ کے نوجوانوں کی منشیات سے محفوظ رکھا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف حکم امتناع میں توسیع کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ میں خرم شیر زمان کے انتخابی عذرداری کے دوسرے ٹریبیونل منتقلی کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کے دوران رکن قومی اسمبلی مرزا اختیار بیگ کے روسٹر پر بولنے کی کوشش کی، جس پر عدالت نے رکن قومی اسمبلی کے رویے پر برہمی کا اظہار کیا۔ وکیل نے بتایا کہ الیکشن کمیشن نے درخواست گزار کی انتخابی عذرداری دوسرے ٹریبیونل منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ الیکشن ٹریبیونل ہماری درخواست پر فیصلہ محفوظ کر چکا ہے۔ اس موقع پر الیکشن کمیشن نے جواب جمع کروانے کے لیے مہلت کی استدعا کی۔ عدالت نے لا افسر کو ہدایت کی کہ آئندہ سماعت تک تفصیلی جواب جمع کروائیں اور درخواست گزار کی سماعت تعطیلات کے بعد مقرر کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف حکم امتناع میں توسیع کر دی۔